एवरीवन। आज हम देखेंगे डॉकर के बारे में। डॉकर क्या है, राइट? एक बहुत पॉपुलर वर्ड अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है, आपने शायद सुना होगा, कंटेनर सर्विस। सो डॉकर एक कंटेनर सर्विस है, बट ये कंटेनर सर्विस किस तरह काम करती है एंड हम इस पर किस तरह काम कर सकते हैं और ये क्यों आया, तो ये मैं आपको थोड़ा सा आज ब्रीफ करूँगा। पहले तो हम ये जानें एक ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है। अभी जो एक बहुत काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है, बट एक ट्रेडिशनल सिस्टम, आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट सपोज flipkart.com। सो आप flipkart.com ओपन करते हैं, आपको कोई उस इशू नहीं आता, आप उसका वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आपको जो लॉगिन करते हैं और आपको जो परचेस करना है कर लेते हैं। एंड सेम गोज़ विद मोबाइल एप्लीकेशन। यू नेवर नो कि बैकग्राउंड में किस तरह वर्क हो रहा है, राइट? सो कहीं ना कहीं कोई भी बड़ी एप्लीकेशन है, लाइक फेसबुक है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, फ्लिपकार्ट है, या एक छोटी सी एप्लीकेशन आप ले लो, एक हेलो वर्ल्ड ही ले लो। अगर हमें कोई छोटी सी एप्लीकेशन भी बोलूँ तो कोई वो एप्लीकेशन रन करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए जो आपकी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है और आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। आपने एक बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप एक अपना रोल नंबर डालते हो और आपको स्कूल का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप अभी इस स्टैंडर्ड में हो। तो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कोई ना कोई एक सर्वर बैकग्राउंड में उसको प्रोसेस कर रहा है, डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है और आपको रिस्पॉन्स भेज दे रहा है कि ये आपकी डिटेल्स है। तो समवेयर बैकग्राउंड में एक सर्वर है, राइट? सो जैसे अगर आपकी कोई PHP एप्लीकेशन है तो हो सकता है आप अपाचे सर्वर यूज़ कर रहे हो, राइट? आपके या इंजनेक्स सर्वर यूज़ कर रहे हो। आपकी अगर .NET एप्लीकेशन है तो हो सकता है आप IIS सर्वर यूज़ कर रहे हो, राइट? ऐसे आपकी जावा एप्लीकेशन भी होगी तो उसके लिए आप डिफरेंट सर्वर यूज़ कर रहे होगे, राइट? तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लाइक सर्वर्स काफ़ी सारे तरीके के हो सकते हैं, राइट? तो जिस पे आपने अपनी एक एप्लीकेशन होस्ट करी है, बेसिकली वो एक सर्वर है। सर्वर एक आपकी मशीन, आप जिस लैपटॉप या सिस्टम ही है, राइट? जब आप उसको एक सर्वर जैसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देते हो, अगर आपने उस पर अपाचे या जैम्प या इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल कर दी तो वो एक वेब सर्वर बन गया, अपाचे सर्वर बन गया। आपने उसमें MySQL डाला तो वो वेब सर्वर बन गया। आपने उसमें ईमेल के लिए या FTP के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉन्फ़िगर करी तो FTP सर्वर बन गया। अभी हम अगर इमेजिन करें तो आपका जो सिस्टम है अभी ये क्लाइंट सिस्टम है, बट अगर आप इसमें ये कुछ चीज़ें डाल देते हो तो वो आपको एक सर्वर सिस्टम जैसा बन जाएगा। ऐसे ही सर्वर सिस्टम होता है, ओके? तो सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लोग PHP पे वर्क करते हैं, 10-12 लोग ऐसे हैं जो जावा एप्लीकेशन पे काम करते हैं और 10-12 ऐसे लोग हैं जो .NET किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। सपोज PHP वाला एक टीम आई, उन्होंने बोला कि मेरा और कंपनी के पास अगर एक सर्वर है तो जैसे आपके पास अभी आपका सिस्टम है, तो पहले आप एक PHP वाली टीम आई, उसने बोला मेरे को अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, क्या आप अपने सर्वर को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दोगे कि मेरी एप्लीकेशन उसमें रन हो जाए? तो आपने बोला ठीक है, मैं उसमें लैम्प या जैम्प या अपाचे इंस्टॉल करके उसको अप एंड रनिंग ऐसा कर देता हूँ कि अब PHP की सारी एप्लीकेशन इसमें रन हो जाए। ओके, यहाँ तक बढ़िया। ऑल ऑफ अ सडन आपके पास एक .NET वाली टीम आई, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा, मेरी एक एप्लीकेशन है जिसकी सीवीलिटी PHP एप्लीकेशन से ज़्यादा है, सो क्या आप अपने सर्वर को कुछ मॉडिफाई कर सकते हो? तो आपने R&D करी, मे बी आपको शायद कोई तरीका मिल गया, बट हो सकता है वो इतनी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, ठीक है? तो आपने बोला कि नहीं, मेरा सर्वर ऑलरेडी अपाचे के लिए जिसमें ऑलरेडी पोर्ट 80 इनेबल है, मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं इस सिस्टम पे, इस सर्वर पे आपकी IIS एप्लीकेशन नहीं डिप्लॉय कर सकता, हमको एक न्यू सर्वर लगेगा, ठीक है? तो आपकी कंपनी ने एक और सेकेंडरी सर्वर परचेस किया जिसमें आपने पूरा IIS कॉन्फ़िगर करा और .NET एप्लीकेशन उसमें डिप्लॉय कर दी। अब इसी तरह अगर आपके पास जावा की टीम आई और उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करानी है, तो क्या आप हर बार नया सर्वर ही परचेस करते रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा कुछ एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आपके पास एक ही सिस्टम हो, एक ही सर्वर हो, बट उसमें अकॉर्डिंग टू नीड आप
अलग छोटे छोटे सर्वर्स आप रेडी कर सको। अगर किसी को PHP जैम सर्वर लगता है तो आपने उनको वो डिप्लॉय करके दे दिया। अब सेकंड, अगर किसी को IIS सर्वर लगता है तो वो आपने डिप्लॉय करके दे दिया, या किसी को जावा के लिए कोई सर्वर लगता है तो आपने उनको सेम मशीन पे, सेम ही सर्वर पे आपने वो डिप्लॉय करके दे दिया। बट अब ये होगा कैसे? तो एक कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल मशीन, राइट। वर्चुअल मशीन के बेसिस पे आप ये सब चीज़ें उनको दे सकते थे, राइट। वर्चुअल मशीन आपने बनाया, वर्चुअल मशीन के थ्रू आपने उनको ये सारी एक्सेस दे दी, ठीक है। बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तब आपके पास ये इशू भी आएगा, आ सकता है और आता ही है कि आपने सपोज करो एक वर्चुअल मशीन बनाई, अगर आपके सिस्टम में हो सकता है 16 GB रैम है या 32 GB रैम है, आपने हार्ड ड्राइव अच्छी लगाई हुई है, थोड़ा सा आपको हैवी सिस्टम लगेगा, बट समवेयर आपने 3 वर्चुअल मशीन बना दी कि एक आपने PHP टीम के लिए, सेकंड आपने IIS टीम के लिए, .NET टीम के लिए, थर्ड आपने जावा टीम के लिए। बट एक पॉइंट ऐसा आया कि जब तीनों टाइप के जो सर्वर्स हैं उन पे लोड हैवी हो गया, तो क्या आप फिर जाओगे मार्केट में कि भैया ये सर्वर अब मेरा ओवर हो गया है, मेरे को फिर से परचेस करना है। मैंने वर्चुअल मशीन तो दे दी, बट वर्चुअल मशीन भी कभी ना कभी फुल हो गई, तो फिर आप मार्केट में जाओगे और फिर आप वापस से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर खरीदोगे, फिर उसको कॉन्फ़िगर करोगे, फिर आप अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको पूरा बनाओगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, जो आपके कस्टमर्स हैं जो उनको हिट कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, और आपकी एप्लीकेशन भी चलते रहे और आप अपने इसको स्केल भी कर लो, राइट। पर ऐसा कुछ हद तक ठीक है, राइट, हमारे पास, पर तब भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे कि मैनेजमेंट बेसिस पे कल को अगर आपकी एप्लीकेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, उस पर बहुत सारे कस्टमर्स लाइव हैं, तो और आपको स्केल करना है, तो आप ऑल ऑफ अ सडन उसको बंद नहीं कर सकते, राइट। आप ये नहीं बोल सकते अपने कस्टमर्स को कि हम इतने से इतने टाइम तक के लिए ऑफ हैं, हम अपना दूसरा सिस्टम बना रहे हैं, राइट। कल को अगर आपको उस सिस्टम कोई भी किसी भी कारण से आपको माइग्रेशन करना पड़ा, तो आपके लिए एक वर्चुअल मशीन जो आपने बनाई है उसका अगर आप साइज़ देखोगे तो वो मे बी 100 GB, 400 GB, 500 GB तक चला जाएगा। तो आपके लिए वो ईजी नहीं है कि आप उसको ईजीली कहीं भी माइग्रेट कर दो। सेम विद सिक्योरिटी भी इश्यूज़ है, राइट। आपके पास अगर आपने उसकी कुछ भी करके आपने उसको कंप्रेस करके कैसे भी करके ले गए, कैसे भी आपने उसको कंप्रेस कर लिया और आपने दूसरे सिस्टम पे डिप्लॉय किया, मे भी अगर क्रैश हो गया तो डेटा भी जाएगा, कस्टमर्स तो आपके जब ऑफ है तो लॉस्ट हो ही गए हैं, और डेटा और हर चीज़ आप खो दोगे, राइट। तो ऐसी सब सिचुएशन ना आए आपके साथ, इसलिए मार्केट में एक न्यू टेक्नोलॉजी, कंटेनराइजेशन बेसिस पे एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई जिसका नाम है डॉकर। डॉकर क्या है? बेसिकली एक कंटेनर सर्विस है। हमने अब यहाँ पे जो एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, अब हमने उसको भी एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वर्चुअल मशीन के अंदर भी, या एक सर्वर के अंदर, जैसे हमने एक बड़े सर्वर को छोटे छोटे पार्ट में वर्चुअल मशीन बना के डिवाइड कर दिया था, हमने अब एक वर्चुअल मशीन को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ, अब हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमने अननेसेसरी, अगर मेरे पास 200 GB का भी अगर हार्ड ड्राइव है, या 200 GB का भी मेरे पास रैम है, या 5 TB की भी हार्ड ड्राइव है, और मेरा प्रोसेसर भी अच्छा है, तो मैंने अभी से कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं करी कि मेरे को से 3 ही सर्वर बना रहे हैं इसके अंदर, और मैंने तीनों को इक्वल में डिवाइड कर दिया। पहले तो अगर मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया तो यही मेरी गलती हो गई कि मैंने अभी लोड बिना एनालिसिस करते हुए उसको डिवाइड कर दिया, राइट। तो अब मैंने उसके छोटे छोटे कंटेनर बनाए। छोटे छोटे कंटेनर्स मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट। वो मैंने एक सर्वर पे वर्चुअल मशीन ना बना के, वर्चुअल मशीन पर भी मैं बना सकता हूँ, बट अभी मैं कुछ टाइम देर के लिए वर्चुअल मशीन साइड कर रहा हूँ। मैंने अपने एक मेन सर्वर पे एक कंटेनर बनाया, बहुत छोटा सा, एज पर दी नीड। हो सकता है वो 1 GB रैम या 512 MB रैम का है, उसमें लिमिटेड मैंने स्पेस दी हुई है, ताकि मेरी वो सर्वर में जो सर्विस इंस्टॉल होनी है वो मैं इंस्टॉल कर सकूं। जो भी मेरे टीम है वो अपना कोड उस पर डिप्लॉय कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें और रन कर सकें।
तो जहाँ मेरी एक बड़ा सर्वर उसके पीछे यूज़ हो रहा था, अब मैंने उसको एक बहुत छोटे से सर्वर में 1 GB में मैंने उसको कंसोलिडेट करके रख दिया। कल को जब मेरे पास उस पर लोड आएगा, मेरे को लगता है ये 1 GB नहीं, इसमें 2 GB रैम होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ अ सडन उस टाइम बढ़ा दूंगा, ईजिली उसको स्केल कर सकता हूँ। कल को मेरे को उसको इंस्टेंसेस बढ़ाना है, अभी मेरी रनिंग एक सर्विस चल रही है, मैं बिना उसको डिस्टर्ब करे उसके 3 इंस्टेंसेस या 4 इंस्टेंसेस या अकॉर्डिंग टू माय नीड, मेरे को लगता है कि मेरी कोई एप्लीकेशन है जिसमें सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक तो बहुत क्राउड रहता है, बट रात में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको ऑटो स्केल कर लिया। कल को मेरे को अगर उसको मूव करना है एक प्रीमाइसेस से दूसरे प्रीमाइसेस पे, या एक सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, या एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन से, तो जस्ट मेरे लिए वो इतना ही आसान हो जैसे मैं एक सिस्टम पे फाइल कॉपी करता हूँ दूसरे सिस्टम पे। तो ये हमारे लिए कोई भी चीज़ छोटी है, छोटे चंक्स में छोटा पार्ट है, तो हमारे लिए उसको मूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो डॉकर कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट है। हम आगे के वीडियोज़ में ये देखेंगे कि हम कैसे अपने सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली डॉकर दो टाइप के हैं, कम्युनिटी एडिशन और एक एंटरप्राइज एडिशन। तो हमारे लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कम्युनिटी एडिशन है। हमारे पास उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हमको मिलेंगे, जिस तरह से हम मल्टीपल कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स में अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब हम उसको प्रोडक्शन में ले जाते हैं तो हम उसका ओपन टू ऑल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम उसको फर्दर अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।